10th की छात्राओं का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ 9 बरखा गीत का अर्थ समझेंगे। यह गीत रामनाथ अवस्थी द्वारा लिखा गया है। आपका जन्म 8 नवंबर 1924 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर नगर में हुआ था। अध्ययन काल से ही आपका रुझान साहित्य रचना के प्रति रहा है। भारत के मंचीय कवियों में आपको बहुत सम्मान मिला है। हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद ने आपको साहित्य महोपाध्याय से विभूषित किया है। रात और शहनाई, बंद न करना द्वार, आग और पराग आदि आपकी श्रेष्ठ रचनाएं हैं। आधुनिक काल में हरिवंश राय बच्चन के बाद रामनाथ अवस्थी श्रेष्ठ गीतकार माने जाते हैं। काव्य मंच तथा साहित्य दोनों में आपको समान रूप से सम्मान प्राप्त है। प्रस्तुत गीत में कवि ने वर्षा वर्णन के संदर्भ में अपनी आत्म अनुभूति को ही विस्तारित किया है। अब अपन पद्यांश समझेंगे। जो मेरी प्यास समझ पाता, वह बादल अभी नहीं आया। मुरझाई धरती हरी हुई, रीति गगरिया भरी हुई। अंबर पर बौराई बदली, झूले पर लहराई कजली। जो मेरे मन पर लहराता, वह गीत अभी तक अनगाया। संदर्भ में वही पाठ का नाम और कवि का नाम लिखना है। इस पद्यांश का प्रसंग में लिखेंगे। यहाँ वर्षा काल के उल्लास में, प्रसन्नता में भी कवि ने अपनी अधूरेपन की पीड़ा को व्यक्त किया है। व्याख्या: जो मेरी प्यास समझ पाता, वह बादल अभी नहीं आया। कवि कहते हैं कि वर्षा तो आ गई है, वर्षा तो हो रही है, किंतु अभी तक ऐसे बादल नहीं आए जिनका पानी उनकी प्यास को शांत कर सकता। मुरझाई धरती हरी हुई, रीति गगरिया भरी हुई। मुरझाई धरती, वर्षा होने से जो धरती गर्मी से मुरझा गई थी। गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी रहती है, तो बहुत शुष्क शुष्क हो जाता है, सूखा सूखा। तो वर्षा होने से जो धरती गर्मी से मुरझा गई थी, वह हरी भरी हो गई है। और जो गागर अभी तक खाली थी, गागर यानी मटकी, तो जो गागर अभी तक खाली थी, वह अब भर गई है। अंबर पर बौराई बदली, झूले पर लहराई कजली। आकाश में जल बरसाने वाली बदली आनंद से मस्त है। बौराई यानी मस्ती भरी। तो आकाश में जल बरसाने वाले जो बादल है, वह आनंद से मस्ती में है। झूले पर लहराई कजरी, और झूलों पर कजरी गीत गाए जा रहे हैं। झूला झूलते हुए कजरी गीत गाए जा रहे हैं। आशय यह है कि सब और पूर्णता है, आनंद है। जो मेरे मन पर लहराता, वह गीत अभी तक अनगाया। सब तरह आनंद है, लेकिन किंतु जो कवि के मन को आनंद की लहरों से पूर्ण कर दे, वह गीत अभी गाया ही नहीं जा सका है। अर्थात कवि के मन में उल्लास भरा गीत नहीं फूटा है। इस पद्यांश के काव्य सौंदर्य में लिखेंगे। वर्षा के उल्लास में कवि की अपूर्णता व्यक्त है। सरल सुबोध खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। अगला पद्यांश: बादल टूटे बरसा जीवन, भीगा मरुथल महका मधुवन। पेड़ों की छाह हुई गहरी, इसका साथी दिन का प्रहरी। जो मेरा साथी बन पाता, वह रूप कहीं है भरमाया। इस पद्यांश के प्रसंग में लिखेंगे। कवि ने बता रहा है कि वर्षा से सभी और जीवन का संचार हो गया है, किंतु कवि को साथी अभी तक नहीं मिला है। व्याख्या: बादल टूटे बरसा जीवन। आकाश में बादल फट पड़े,
टूटे यानी फट पड़े, उनसे जल के साथ ही जिंदगी के आनंद की वर्षा भी हो गई। भीगा मरुथल महका मधुवन, मधुवन सुगंधित हो उठा है। वर्षा के जल से सूखी धरती भीग गई और मधुवन भी सुगंधित हो उठा है। फिर से देखो इन पंक्तियों को। आकाश में बादल फट पड़े, उनसे जल के साथ ही जिंदगी के आनंद की वर्षा हो गई और वर्षा के जल से सूखी धरती भीग गई है और मधुवन सुगंधित हो उठा है। महका यानी सुगंधित हो उठा है। मधुवन माधुर्य वन। पेड़ों की छां हुई गहरी, गहरी यानी घनी, इसका साथी दिन का प्रहरी, दिन का प्रहरी यानी सूर्य। तो वृक्षों पर पत्तियां निकलने के कारण उनकी छाह घनी हो गई है। वृक्षों पर जितनी ज़्यादा पत्तियां निकल आएगी तो वो घना हो जाएगा और छाह भी ज़्यादा मिलेगी। तो वो छाह घनी हो गई है। इस छाया का साथ देने वाला दिन का प्रहरी यानी पहरा देने, दिन का पहरा देने वाला सूर्य है। आशय यह है कि आनंद भरे वातावरण में छाया को साथी का आनंद मिल गया है। जो मेरा साथी बन पाता वह रूप कहीं है भरमाया। परंतु कवि क्या कह रहा है, परंतु वह सौंदर्य पता नहीं कहाँ बहका हुआ है जो कवि का साथी बन गया होता। कवि अभी भी साथी रहित है। काव्य सौंदर्य में लिखेंगे, कवि की संगी की अपूर्णता का व्यक्त है, साथी की अपूर्णता का व्यक्त है। इसमें सरल सुबोध खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार है। तीसरा पद्यांश, बरखा के भय से डरी डरी बजती है दूर कहीं बांसुरी, जागी फिर से सोई पीड़ा फिर विकल हुई कोई मेरा, जो पीड़ा को दुलरा सकता ऐसा घनश्याम नहीं आया। इस पद्यांश में प्रसंग में लिखेंगे, इस पद्यांश में कवि की पीड़ा को शांत करने वाली वर्षा न आने की निराशा व्यक्त है। बरखा के भय से डरी डरी बजती है दूर कहीं बांसुरी। वर्षा के डर से भयभीत वंशी या बंशी कहीं दूरी पर बज रही हैं, आसपास नहीं बज रही हैं, कहीं दूर बज रही वर्षा के डर के कारण। जागी फिर से सोई पीड़ा फिर विकल हुई कोई मेरा। वंशी की ध्वनि सुनकर मन की सोई हुई वेदना फिर से जाग उठी है। इस दर्द के रूप से कोई मेरा फिर से बेचैन हो उठी है। आशय यह है कि जैसी मार्मिक पीड़ा मीरा की थी वैसी ही व्याकुल कर देने वाली पीड़ा से मन भर गया है। जो पीड़ा को दुलरा सकता ऐसा घनश्याम नहीं आया। दुलरा सकता यानी स्नेह देता, और घनश्याम, घनश्याम यानी भगवान श्री कृष्ण, और बादल, दोनों अर्थ हैं। इस मार्मिक पीड़ा को जो समझ पाता तथा अपने स्नेह का मरहम इस पर लगा पाता, ऐसा कोई बादल अभी नहीं आया, ऐसा कोई कृष्ण अभी नहीं आया। काव्य सौंदर्य में कवि की अपूर्णता से उत्पन्न पीड़ा व्यक्त हुई है। सरल सरस खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। थैंक यू, धन्यवाद।